बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर खान्स फैमिली की ताज़ा तरीन वीडियो जो अपलोड हुई है और जिस तरीके से वीडियोस अपलोड हो रही हैं रिगार्डिंग हसन एक्स वाइफ, ये बहुत सारे पोल पार्टम खोलती जा रही है, पोल पट्टियाँ आई मीन टू से। अब यहाँ पर आप एक बात सुने। पहला तो हमें ये पता चल रहा है कि कंटेंट इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए ये माजी में गए। और जाहिर है माजी में ये इसलिए गए क्योंकि इनको बहुत सारे जो है नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और पता चल रहा था कि हमें लोग पसंद नहीं कर रहे, और जिस तेज़ी से इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ना चाहिए थे वो नहीं बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो रही है कि जिस तरीके से वीडियोस बनती जा रही हैं खान्स फैमिली की, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे जो इनकी शकास है, आई डोंट थिंक सो, हो सकता है नाम मैं कुछ गलत ले रही हूँ उनका, तो शाहिदा जो है उन्होंने ये बताया कि भाई हमने इसको कॉल की थी और पहले इसका मैसेज आया, इसने कहा कि मैं जो हूँ दोबारा से जो है कंटिन्यू रखना चाहती हूँ रिलेशनशिप को। और फिर मैंने बात की हसन से, हसन एग्री नहीं था, फिर हमने उसको मिल के समझाया। तो फिर मैंने जब मरियम से बात की तो मरियम ने कहा मैं 3-4 दिन बाद आपसे बात करूँगी। उसके बाद हम वेट करते रहे, लेकिन उसकी वहाँ से कोई भी इत्तला नहीं आई, ना उसने कांटेक्ट किया। अब यहाँ पर उन्होंने बोला भाई हम तो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये शिकायत नहीं है, यहीं से प्रूफ मिल रहा है मरियम की मासूमियत का और मरियम की कहते हैं ना कि उसके हाथ कमज़ोर होने का। वो औरत अपना घर 100% बचाना चाहती थी। एक औरत जो 10 साल तकलीफ़ में रही हो, आपको पता है नॉर्मली औरतें रहती हैं तो कितनी मुश्किलात होती हैं दूसरे लोगों में एडजस्ट होने की, ठीक है। तो वो औरत जो बेचारी अकेली है, अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, जिसकी औलाद नहीं है, वो क्या क्या नहीं सहती होगी। और इसी वजह से मरियम जो है इतनी डिस्टर्ब थी अपनी जो इसकी पहली जो शादी थी उससे, कि ये बेचारी ना अपना कोई चैनल बना सकी और ना इधर ये अपने बहन भाइयों में एडजस्ट हो सकी और नौ ये अपने ससुराल वालों के साथ रह सकी। लास्ट में मैंने 2 साल पुरानी वीडियो इसकी देखी जिसमें ये अपनी इद्दत का बता रही थी और कि मैं कंप्लीट करके आई हूँ इद्दत, ठीक है। अब वो औरत जिसने माजी में इतनी तकलीफ़ें उठाई, माँ बाप की तरफ से, ससुराल की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, एक बेऔलादी होने की तरफ से, ठीक है। और वो औरत क्या अपना जो दूसरा घर जिस खुशी से बसा रही थी, याद है आपको मरियम की मेहंदी की वीडियो जिसमें उसकी इतनी एक्साइटमेंट लेवल पीक लेवल पे थी कि लग रहा था कि 18-19 साल की कोई लड़की हो जिसकी खुशी जो है छुपाने से भी नहीं छुप रही। वो इसलिए कि वो तरसी हुई थी, उसके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी पहले नहीं आई थी। लेकिन मरियम ने जो गलती की उस वजह से मरियम डर रही थी कि मैं अगर दोबारा कांटेक्ट करती हूँ तो 15 दिन बाद मेरी सास ने मेरे साथ जो सलूक किया था अगर वो रिपीट हो गया तो क्या होगा। वो डर रही थी कि जिस घर में मैं चाह रही हूँ कि वो बस जाए, अगर वो नहीं बसा तो क्या होगा। क्योंकि मरियम के वापस आने में ना हसन को कोई प्रॉब्लम थी, ना चाचू मियाँ को कोई प्रॉब्लम थी और ना इधर इनकी बहनों को कोई प्रॉब्लम थी। उनको तो कहते हैं ना मज़े ही मज़े थे, उनके तो इंजॉयमेंट थी। ज़ाहिर है मरियम आती, वीडियोस बनती और बड़े मज़े से वो एक्सपेंडिचर करती, फिर लश पश मज़े आते इनकी फैमिली के। मगर यहाँ पे मरियम अगर पलट के आती तो उसके पीछे वापस जाने का रास्ता नहीं था, और उसको ये भी पता था, ये डर था कि ये लोग मुझे फिर वैसी जूते लाते लगाएंगे, गालियाँ देंगे, बुराई करेंगे। देखिए ये सिर्फ एक आपको मीनिंग में बता रही हूँ कि ससुराल वाले या उनकी माँ स्पेसिफिकली वो बहुत सख्त मिजाज है। तो जाहिर है अगर वो लाते भी ना मारे और एक जुमला ऐसा कह दे, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन तो नहीं होते ना, तो वो जुमला दिल पे लगता है जूते और लातों की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर यही सिचुएशन थी कि मरियम फिर डर गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक जगह ये कहते हैं कि आप 1 महीने रहती, 2 महीने रहती, 3 महीने रहती, फिर आप अलग होने को कह देती, तो क्या 3 महीने बाद आपका बेटा बदल जाता, आपके बेटे से रिश्ता जो है वो चेंज हो जाता? ऐसा नहीं था। एक बात, क्या मरियम नन्ही नहीं थी ना, शादी की एक्साइटमेंट में वो भूल गई थी कि मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, और यहाँ पर मेरी सास ने भी मुझे सिर्फ बिजनेस समझा हुआ है। क्यों? क्या हसन के लिए मरियम बिजनेस नहीं थी? क्या चाचू के लिए मरियम की शादी
जो टेम्प्रेरी तौर पे रही, क्या वो खुशनसीबी नहीं बनी? और सेकंड बात ये कि ये मरियम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मरियम ने कहा कि हसन जो है वो कुछ सही नहीं है फ़िज़िकली और डेफिनेटली ये जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये तमाम इल्ज़ामात देख के इन्होंने कोई टेस्ट करवाए और आई डोंट नो कौन सी रिपोर्ट्स थी, इन्होंने शो तो नहीं की, मगर ये कह रहे थे कि रिपोर्ट्स भी आ गई। मुझे ये बताएं, मरियम ने अपनी वीडियोस में कहाँ ये ज़िक्र किया है कि हसन जो है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मर्द नहीं है या उसके साथ कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम है? कब मरियम ने ये कहा? किसी इंस्टा की पोस्ट पे, कभी वाईटी पे, कभी अपनी कोई स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला, वो साइलेंट रही। फिर कुछ लोगों ने जब वीडियो देखी थी शादी की, उन्होंने कहा कि इसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है। अल्लाह माफ़ करे, ये फ़िज़िकली डिसेबिलिटी अल्लाह की तरफ से होती है और उसमें खुदा न खास्ता हम कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रही कि खुदा न खास्ता मैं किसी का मजाक उड़ाऊँ या किसी को टीज़ करूँ, लेकिन ये कमेंट्स में आती थी बात कि भाई फ़िज़िकली जो उसका हाथ ख़राब है। तो उन्होंने फ़ौरन मरियम ने दिखाया कि भाई बाइक पे मैं हसन के साथ जा रही हूँ और गन्ने का जूस पी रही है। एक दो दफ़ा उसने ये चीज़ शो ऑफ़ की। क्यों? क्योंकि उसे ये प्रूव करवाना था कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर अब बात ये होती है, इन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि चलो सही है, बड़ी उम्र की औरत है। अब उन्हें बड़ी उम्र की औरत याद आ रहा है, अब उन्हें ये याद आ रहा है कि हसन से बड़ी है। सिर्फ बड़ी उम्र की औरत नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी सैलरी है, उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, उसका बड़ा बैंक अकाउंट है। ये जो हसन की जो चच्चियाँ गई थी, बेसिकली ये मरियम ही की तरफ क्यों गई थी? क्या मरियम कह रही थी कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है? तो आप जब गई होंगी तो उसने कहा है ना कि हाँ मुझे शादी करनी है। आपने खुद कहा कि मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो। जब तो उसने कहा लड़का कौन है मुझे बताएं। सही है, फिर उसकी अट्रैक्शन हुई जब आपने कहा। हसन को वो बाय नेम जानती होगी, लेकिन उसे क्या पता कि ये हसन के लिए मुझे देख रहे हैं। और उसका भी रीज़न ये है कि हसन तो कुछ नहीं करता था, तो कमाने वाली एक बीवी चाहिए थी इन्हें। अगर मैं बताऊं, ये सारे पॉइंट्स जो अब उगल उगल के आ रहे हैं, सारी बातें उगल उगल के आ रही हैं, आप लोग उसको क्या ये नहीं कह सकते थे कि ठीक है मरियम तुम ले लो घर, एक ऐसा बड़ा घर ले लेते हैं जिसमें मेरी माँ भी एडजस्ट हो जाए और मैं भी एडजस्ट हो जाऊँ, या फिर हम छोटे छोटे पोर्शंस ले लेते हैं। क्योंकि देखें, अगर रहने वाली बात होती है तो पोर्शंस में भी रहा जाता है, जहाँ पे आप अपने हस्बैंड के साथ अलग हैं, आपकी ग्रॉसरी अलग आ रही है, किचन अलग है, सामान अलग है और अलग आपके माँ का लेवल अलग है। लेकिन यहाँ पे इनकी माँ ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि अगर वो सेपरेट होगी तो किचन भी सेपरेट होगा, ग्रॉसरी अलग आएगी और उनकी एक अलग लाइफ स्टाइल हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। वो कहीं भी आएंगे जाएंगे तो उधर माँ का या भाई का या बहन के बच्चों का कोई जो है कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। और यहाँ पे इनकी माँ जो भी लाएगी इन फ्यूचर, बहू आए या जो भी आए इनकी, जब भी आए, लेकिन वो इसी तरीके से आएगी जो बिल्कुल कुछ करे ना करे, खाने को 2 रोटी मिल जाए, शौहर कुछ भी ना करे, खामोशी से वो रहती रहे। क्योंकि बड़े भाई की वाइफ पहले गायब हुई और बड़ा भाई खुद ही कहीं गायब हो गया, तो मुझे ये लग रहा है कि बड़ा भाई जो है वो अपनी बीवी के साथ कहीं ना कहीं और सेटल हो गया है परेशान होने के बाद। क्योंकि इंसान जब अपने घर का एटमॉस्फेयर इस तरीके का देखता है, आप ये देखें, जो औरत अब हसन की लाइफ में नहीं है उसको नहीं बख्शा, तो जो बेचारी अभी रह चुकी है भाभी, और हमने सुना कि शायद उसको डिवोर्स हो गई और इन्होंने कहा डिवोर्स नहीं हुई, ठीक है। तो फिर अगर डिवोर्स नहीं हुई तो इनका भाई कन्फर्म अपनी बीवी को लेके कहीं ऐसी जगह चला गया कि वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इंसान सुकून के लिए रहता है, अगर सुकून ना मिले तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा लास्ट व्लॉग रिगार्डिंग मरियम, लेकिन लास्ट व्लॉग नहीं है, क्योंकि जिस दिन लास्ट व्लॉग रिगार्डिंग मरियम होगा ना, उस दिन इनके अपना भी लास्ट व्लॉग होगा, कोई इनको नहीं पूछेगा। जिनके पास अपना कंटेंट होता है, जो कुछ होते हैं, वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं और अपने आप को शो ऑफ करते हैं। जो खुद कुछ नहीं होते, वो किसी ना किसी का हाथ थाम लेते हैं, किसी ना किसी का बाजू पकड़ लेते हैं, या किसी ना किसी को साथ लेके चलते हैं कि उसके कदम पे हम खड़े होंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। यही पूरी एग्जाम्पल इनकी फैमिली पे आती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि व्लॉग तो हो गया एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कर दिया कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।